हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, तेजस फाइटर जेट के सीक्रेट एल्गोरिथम ने मचा दिया बवाल। राफेल छोड़ो, यूरो फाइटर को भी धो डाला। मतलब जो राफेल को छोड़ो, यूरो फाइटर को भी तेजस के एल्गोरिथम ने धो दिया, जो कि यूरो फाइटर टाइकून है, जो कि यूरोप का जॉइंटली मैन्युफैक्चरिंग प्लेन है। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। तेजस ने राफेल और यूरोफाइटर टाइफून को दिया झटका। तरंग शक्ति अभ्यास में स्वदेशी विमान ने दिखाई ताकत। राफेल और यूरोफाइटर भी नहीं कर पाए इसका मुकाबला। दोस्तों, तमिलनाडु के सुलूर में तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास शुरू हो चुका है, जिसमें दुनिया भर के देशों के साथ भारत की वायुसेना दम दिखा रही है। इसकी शुरुआत में ही भारत के स्वदेशी तेजस विमानों ने दुनिया के बेहद ताकतवर माने जाने वाले राफेल और यूरोफाइटर टाइफून को झटका दे दिया है। भारतीय विमान ने बेहद आसानी से इन विमानों को इंटरसेप्ट किया, जिसमें भारत के इस विमान की ताकत को देखकर फ्रांस और दूसरे यूरोपीय देश हैरान रह गए। जब भारत ने अपने स्वदेशी विमान को बनाना शुरू किया था, तो पूरी दुनिया ने भारत पर भयंकर बैन लगाए हुए थे, क्योंकि भारत ने परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई थी। भारत के पास तकनीक और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तमाम दिक्कतें थीं और एक्सपर्ट्स की कमी थी। फिर भी भारत ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। भले ही इसमें अमेरिकी बैन के बाद ज्यादा वक्त लगा, लेकिन भारत ने विमानों को बनाकर इस मामले में भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। आज ये विमान इतना ताकतवर है कि उसी यूरोप के विमानों को तबाह करने की ताकत रखता है, जो इसके बनाने में सबसे बड़ी बाधा बने हुए थे। तो दोस्तों, इन विमानों की ताकत और इसके बनने की पूरी कहानी और तरंग शक्ति अभ्यास में इसके प्रदर्शन के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। भारत के स्वदेशी विमान की ताकत के बारे में जानकर आप गदगद हो जाएंगे। भारत को डिफेंस में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू हुआ कार्यक्रम। 1983 में तेजस विमानों के बनाने के प्रोजेक्ट को मिली थी मंजूरी। 18 साल बाद जनवरी 2001 में पहले स्वदेशी विमान ने भरी उड़ान। जिन तेजस विमानों को हल्का माना जा रहा था और वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए विदेशी विमानों को खरीदने की अपील की जा रही थी, उन्हीं विदेशी विमानों को तेजस ने आसमान में बुरे तरीके से शिकस्त दे दी है। तेजस विमान को वाइस एयर चीफ मार्शल एपी सिंह उड़ा रहे थे, जबकि जर्मन यूरोफाइटर को जर्मन वायुसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इंगो गरहर्ट्ज उड़ा रहे थे, जिन्होंने तेजस की ताकत को झुककर सलाम किया। वो इसकी ताकत से इतने हैरान हुए कि खुद इसे उड़ाकर देखा और इसे दुनिया का बेहतरीन लड़ाका बताया। यूरोफाइटर टाइफून को स्पेन, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली ने मिलकर बनाया था। मतलब इसे शिकस्त देकर तेजस ने 4 दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की तकनीक को हिलाकर रख दिया है, जिसके बाद दुनिया को ये बात समझ में आ गई है कि भारत चाहे तो किसी भी विदेशी विमान का मोहताज नहीं है। हालांकि इंजन की सप्लाई में हो रही देरी भारत को विदेशी विमानों को खरीदने पर मजबूर कर रही है। भारत के इन विमानों की ताकत के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको इन विमानों के बनने के पीछे के मुश्किल सफर के बारे में बताना चाहेंगे। 80 के दशक में भारत अपनी ताकत का जलजला पूरी दुनिया को दिखा रहा था। इस दौर में भारत ने इतने बड़े बड़े अभियान किए थे, जिन्हें देखने के बाद दुनिया भारत की ताकत को देखकर जली भुनी जा रही थी। आजादी के बाद भारत बेहद तेजी से आगे जा रहा था। 1971 में बांग्लादेश को तोड़कर भारत ने पाकिस्तानी सेना को जमीन सुंघा दी थी। वहीं 1974 में परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को दहला दिया था। भारत की इस ताकत से खौफ में आकर अमेरिका सहित पूरी दुनिया ने भारत पर भयंकर बैन लगा दिए थे। कोई भी देश भारत को तमाम हथियारों की तकनीक और सपोर्ट नहीं दे रहा था, लेकिन इसके बाद भी भारत के कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। भारत ने दुनिया से हथियार खरीदने की जगह खुद मजबूत हथियार बनाने का फैसला किया और इसी के तहत तेजस विमानों को बनाने का फैसला किया गया। 1983 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इस विमान को बनाने में वैज्ञानिक डॉक्टर कोटा हरिनारायण और उनकी टीम का सबसे बड़ा योगदान है। 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे तेजस नाम दिया था, जबकि विमान ने मंजूरी के 18 साल बाद 4 जनवरी 2001 को अपनी पहली उड़ान भरी थी। इस वक्त देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और रक्षा मंत्री का पद का समता पार्टी के नेता जॉर्ज फर्नांडिस संभाल रहे थे। भारतीय वैज्ञानिकों ने बिना किसी विदेशी सपोर्ट के इस विमान को विकसित किया।
इसको बनाने में सॉफ्टवेयर हो या फिर इंजन, हर मामले में हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसके अलावा और भी तमाम तकनीकियों के मामले में कोई भी देश भारत को सपोर्ट नहीं दे रहा था। अमेरिकी कंपनी जीई ने उस वक्त बिना किसी नोटिस के करार रद्द कर दिया था, लेकिन भारत ने कदम पीछे नहीं खींचे और तमाम दिक्कतों का मुकाबला करते हुए 18 साल बाद स्वदेशी विमान की ताकत का प्रदर्शन कर दिया। आज वही विमान पश्चिम के विमानों को रौंद रहा है, जिसे देखकर ब्रिटेन और फ्रांस की वायुसेना आंखें फाड़ रही है। इतना ही नहीं, भारत ने इन विमानों में अपडेट करके इन्हें बेहद ताकतवर बना दिया है। इसके MK1, MK1 अल्फा और MK2 वर्जन बेहद भयानक हो चुके हैं, जिनकी ताकत के आगे दुनिया के सबसे ताकतवर विमान भी नहीं टिक पाते हैं, जिनका प्रदर्शन खुद तरंग शक्ति में हो गया है। हालांकि ये वर्जन तेजस का सबसे पहला वर्जन है। तेजस 4.5 जनरेशन की ताकत के साथ है दुनिया का बेहद ताकतवर लड़ाका। इसके कई अपडेटेड वर्जन भी HAL कर रही तैयार वायुसेना ने दिया ऑर्डर। तेजस दुनिया के खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक है। यह बेहद हल्का है। इस विमान की खासियत है इसकी रफ्तार और क्षमता। वायुसेना से रिटायर हुए MiG-21 का स्थान इसी विमान ने लिया है। तेजस में डेल्टा बैंक आर्किटेक्चर है। इसे ह्यूमन मशीन इंटरफेस कंसेप्ट के बेस पर तैयार किया गया है। यह हवा से जमीन तक मार करने में सक्षम है। तेजस की सीरीज में इसका प्रोडक्शन 2007 में शुरू हुआ। फिर इसे नौसेना के लिए भी बनाया गया, जिससे ये विमान युद्ध पोतों से भी उड़ान भर सके। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार तरंग शक्ति अभ्यास हुआ, उसके अंदर इंटरसेप्ट कर दिया, मतलब एक तरह से लॉक कर दिया। इन दोनों को लॉक उस अभ्यास में कर दिया, मतलब शिकस्त दी। आप कह रहे हो ना, सुबह ट्विटर पे आपने देखा है, तो आपने भी सोचा होगा यार ये कैसे हो सकता है भाई। मैं समझ, देखो अक्सर लोगों को मैं सच बता रहा हूं, फेक न्यूज़ भी आती है ना, फेक न्यूज़ लोग फैला देता है। भाई ने देखा तो भाई पहले नहीं समझा होगा यार। देखो अलग है वो, जितनी उन्होंने वेस्टर्न लोगों ने अपने जेटों की तारीफ कर रखी है, सीधी सी बात है। और मीडिया भी कोई खबर भी इसी तरह की नहीं आई थी, लेकिन अब मैंने देखा, मैंने कहा यार सीधा इंटरसेप्ट मार दिया, सीधा मतलब उसको लॉक कर दिया यार। सिर्फ एक बड़े ऑर्डर की देर है तेजस की। ये मेन बात ही ये बहुत कमाल का एयरक्राफ्ट है यार, ये बहुत कमाल का है और स्वदेशी है, सबसे बड़ी बात है। और फिर किस तरह जो यार राफेल के साथ टक्कर ले रहा है, तो खुद सोचो राफेल यूरोफाइटर, इनको एक दूसरे की टक्कर वाला बोला जाता है। बिल्कुल। और इनको इंटरसेप्ट लॉक कर दिया मतलब तेजस ने, तो इससे बड़ी और क्या चीज आपको चाहिए? आप ही मुझे बता दो यार, सीरियसली आपका क्या इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में दे। आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।